हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अर्थ्रोपोडा के पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना द कॉमन कॉकरोच की जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी हम करेंगे। ये जो एनिमल है ये इंसेक्टा है और हेक्सापोडल है। देयर आर टू पेयर ऑफ विंग, फोर विंग्स, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। फोर विंग्स जो है दीज आर जस्ट टू कवर द हाइंड विंग, and hind wing, these are highly transparent and responsible for their flight. इसके अलावा इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि इसकी जो ओवरऑल बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है और हाईली काइटिनाइज स्ट्रक्चर प्लेट्स दैट इज नोन एज स्क्लेराइड्स। ये स्क्लेराइड जो है इसकी क्राउड बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ओवरऑल बॉडी डिवीजन की हम बात करें तो बॉडी जो है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन ये सभी पार्ट जो है डिवीजन जो है दीज आर कवर्ड बाय स्क्लेराइड्स और काइटिनस प्लेट्स। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे जनरल मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लेकर चल रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन। कैसी क्लासिफिकेशन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है। जॉइंटेड लेग्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। लगभग ऑल एनिमल जो है वर्ल्ड में उनका 83% पॉपुलेशन जो एनिमल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा में जो क्लास इंसेक्टा है उसमें 80,000 स्पीशीज जो है वो क्लास इंसेक्टा है, जिसमें ये भी एक शामिल है। सब क्लास जो है टेरिगोटा है और सब डिवीजन है एक्सोप्टेरिगोटा है। एक्सोप्टेरिगोटा मींस इसकी जो विंग्स जो है इसकी जनरल आउटर बॉडी वॉल दैट इज अ क्यूटिकल, हम क्यूटिकल को कहेंगे। यहाँ पे जो क्यूटिकल से ये एक्सटर्नल बर्ड्स के तौर पर ये अराइज हुई है, तो ये एक्सोप्टेरिगोटा है। डिक्टायोप्टेरा है ऑर्डर और जीनस है पेरिप्लेनेटा। इंडिया में इसकी 4 स्पीसीज हैं। ब्लेटेला जर्मेनी का जो जर्मेनिया से है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो अमेरिका से है, और पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेसी जो कि ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन है, और ब्लेटा ओरिएंटलिस जो अफ्रीकन ओरिएंटल रीजन जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। इसमें हम जो ये माना गया था कि भी जीनस जो है अमेरिका जो है, अमेरिकन पेरिप्लेनेटा अमेरिका अमेरिकाना, ये अमेरिका से इसका इवोल्यूशनरी साइट है। लेकिन अ, अब ये पता लगाया गया है कि ये एनिमल जो है अफ्रीकन कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद ये बाय ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है अमेरिका पहुंचा और वहाँ से थ्रू इंडिया है और दूसरे एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पर ये माइग्रेट हो गया वाया ट्रांसपोर्ट मीडियम। इंडिया में 4 टाइप की स्पीशीज हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। बॉडी कलर की हम बात करें तो बॉडी कलर जो है रेड और ब्राउन कलर है। डोर्सल साइड में ये रेड है या डार्क ब्राउन कलर है। वेंट्रल स्लाइटली येलो कलर है इसका। ठीक है। और बॉडी डिवीजन की बात करें, अभी मैंने बताया तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में ये डिवाइडेड है। और हेड जो है हाईली स्केराइज्ड capsule, different types of sclerites or plates fuse to form head capsule. And thorax जो है it is again of divided into 3 parts: prothorax, mesothorax and metathorax. Abdomen having 10 segments. एम्ब्रियोनिक केस में देखें तो यहाँ पर 11 सेगमेंट होते हैं, लेकिन अडल्ट फॉर्म में हमें सिर्फ 10 सेगमेंट ही देखने को मिलेंगे। 11 सेगमेंट जो है वो सरसाई में कन्वर्ट हो जाता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अपेंडेज की बात करें ओवरऑल थ्रू बॉडी, यहाँ पर एंटीना जो है वो पेयर्ड है एंटीना, और कंपाउंड सेसाइल रेनिफोर्ड कंपाउंड आई, यहाँ पर एक पेयर ऑफ ब्लैक कलर की आई प्रेजेंट है।
कंपाउंड आई है, और इसका जो माउथ पार्ट है इस हेड के जस्ट नीचे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में हेड प्रेजेंट है। आइगोनेरस इसको कंडीशन को हम बोलेंगे। और विंग जो है वो पेड़ है, फोर विंग है, हाइंड विंग है। फोर विंग जो है इट इज लेदरी, हाईली थिक एंड कवर द हाइंड विंग। ठीक है। और थ्री पेयर लेग्स हैं, फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग। ठीक है। एनल सरसाई है, पेयर में है एनल सरसाई। दीज आर एनल सरसाई, जो मैंने आपको बताया 11th सेगमेंट एम्ब्रियोनिक, 11th सेगमेंट जो है वो सरसाई में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टाइल है, पेयर में है, एक सिंगल पेयर में स्टाइल जो है दीज आर प्रेजेंट, मेल में ही हमें देखने को मिलेंगे। एंड गोनेपोफाइसिस, ये स्क्लेराइड्स कुछ प्लेट्स हैं, फोर हैं ये, और ये जेनिटल अपर्चर के चारों तरफ अरेंज्ड है 10th सेगमेंट के नीचे। और जो इस तरह से हम देखें, जो एक्जोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना हुआ है, जिसमें अपर प्लेट जो है जिसको हम टारगम कहेंगे, और वेंट्रल प्लेट जो है दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम वेंट्रल यानी फ्रंट साइड में स्टर्नम, इसको हम स्क्लेराइड्स का बना हुआ है ये, और लेटरल साइड में प्लूरा जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से 6 पेयर जो है टर्गम है और स्टर्नम है, डोर्सल एंड वेंट्रल, एंड वन पेयर जो है प्लूरल एक्सोस्केलेटन जो है प्लेट, दीज आर प्रेजेंट। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो 10th टर्गम जो है, 10th नंबर का जो टर्गम है दिस वन, ये नोज्ड बाइफिड टर्गम है। इट फॉर्म पोडिकल प्लेट्स अराउंड एनएस। एनएस की चारों तरफ यहाँ पर इसके नीचे, इस 10th टर्गम के नीचे पोडिकल प्लेट्स हैं जो कि स्क्लेराइज्ड हैं। दीज प्लेट्स आर फोर, वन डोर्सल है, वन लेटरल है, वेंट्रल है, दो लेटरल है। तो जो डोर्सल एपी प्रोक्ट बोलेंगे, वेंट्रल को पेड़ में है ये, हाइपोप्रोक्ट कहेंगे, पैराप्रोक्ट ये लेटरल है। ये पेड़ में है, ये अनपेड है, सिंगल है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अपेंडेज जो है ओवरऑल बॉडी से क्या क्या स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बॉडी के साथ अटैच्ड है, जो हाईली एक्सटेंडेड है आउट अवे फ्रॉम द बॉडी। दीज आर हेड अपेंडेज। हेड अपेंडेज में हम आई और जो एंटीना जो है ये है। इसके अलावा इसमें से कुछ सेगमेंट जो है इसमें, हेड जो स्क्लेराइड्स हैं इसमें 6 सेगमेंट्स हैं। उनमें से 6 सेगमेंट में से कुछ सेगमेंट जो है वो मॉडिफाइड हो गए हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो है उसके साथ रेनिफॉर्म कंपाउंड आई पर लिंक्ड है। सेकंड जो है जो सेगमेंट जो है हेड रीजन का स्क्लेराइड्स फॉर्म जो है उसके साथ एंटीना अटैच्ड है। थर्ड वन जो है वो लेब्रम में कन्वर्टेड है, जो कि फ्रंट में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर मोस्ट साइड होता है। फोर्थ जो है मैंडिबल है, लेब्रम के लेटरल साइड में है मैंडिबल, हाईली फ्लेक्सिबल, ये मूवमेंट है इसके अंदर। फिफ्थ वन जो है वो फर्स्ट मैगजीली है। फिफ्थ वन सेगमेंट से वो फर्स्ट मैगजीली है। इट हैविंग बाइफर्केटेड एंड डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्स जो है सबसे लास्ट पोस्टीरियर वन जो है हेड का, सॉरी माउथ रीजन की हम बात करें तो उसमें लेबियम प्रेजेंट होता है। लेबियम भी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, बेसल रीजन पर फ्यूज्ड है, लेकिन डिस्टल एंड पर जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसको भी हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। इसका ये ओवरऑल अगेन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज द कंपाउंड आई है, एंटीना है, पेयर ऑफ एंटीना है, ये फर्स्ट थोरैक्स है, सेकंड थोरैक्स है, थर्ड सेगमेंट है। दैट इज फर्स्ट थोरैक्स, प्रोथोरैक्स जिसको हम कहेंगे, इसमें
ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज द प्रोनो प्रोनोटम ऑफ प्रोथोरेक्स। उसके बाद ये मीजोथोरेक्स है सेकंड, थर्ड वन जो है मेटाथोरेक्स। उसके बाद ये एब्डोमिनल सेगमेंट है, एब्डोमन सेगमेंट 1 to 10, जिसमें 8 और 9 सेगमेंट जो है बहुत ही थिन है, वो हमें बहुत कम दिखाई देंगे। तो 10th सेगमेंट जो है वो एक्सपेंडेड है। उसके बाद ये विंग है, फोर विंग है, जो कि हाईली थिक है, क्यूटिकुलाइज्ड है। और पोस्टियर वन जो हाइड विंग है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, हेल्प इन फ्लाइंग मूवमेंट। और ये एनल स्टाइल जो है, एनल स्टाइल, और ये जो है सर्कस है, एनल सर्कस पेयर में, जो कि 11th सेगमेंट जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये एब्डोमिनल सेगमेंट है, ये प्रोथोरेक्स है, थोरेक्स थोरेक्स रीजन है, और ये हेड रीजन है, हेड थोरेक्स यहाँ तक। और उसके बाद ये एब्डोमिनल रीजन है। ये फ्रंट व्यू है, इसमें हम ये एब्डोमिनल का जो वेंट्रल पार्ट जो है वो स्लाइटली पेल येलो कलर है, वो हमें दिखाई देगा। और ये विंग कलर है, विंग्स जो कि हाइंड विंग जो है थिक, वो इसको सरफेस पर इसको कवर किए हुए हैं। और ये सरसाई है, वन पेयर सर्कस। और ये 10th सेगमेंट जो है ये बाइफिड है, और ये एनल स्टाइल प्रेजेंट है। तो फोर लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग जो है दीज आर प्रेजेंट। इसके हम अब जो अपेंडेज जो है उनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हम डिटेल करें, तो जो एंटीना जो है, एंटीना का जो बेस रीजन है दैट इज नोन एज एंटीनल सॉकेट। उसके बाद ये पार्ट जो है हाईली इलोंगेटेड दैट इज स्कैप, और उसके ऊपर जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे पेडिसल। और इस पेडिसल के बाद जो सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड पार्ट जो है दीज आर नोन एज फ्लैजेलम ऑफ द एंटीना विच इज हाईली ब्रिस्टल। इसके ऊपर स्मॉल छोटे छोटे हेयर जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम विंग्स की बात करें, ये फोर विंग है, ये हाइंड विंग है, और इन विंग्स के बीच में आपको ये लाइनिंग जो नजर आ रही है, दिस लाइनिंग जो है दीज आर ट्रैकी, ये ट्रैकी है, यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट हैं, और नर्व फाइबर भी, तीनों स्ट्रक्चर जो है वो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, एक कॉमन टिश्यू में प्रेजेंट है। और जहाँ पर ट्रैकी प्रेजेंट है वहाँ पर क्यूटिकल जो है हाईली थिकन और एलिवेटेड पार्ट जो है इसकी स्किन पर हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो पार्ट एरिया जो है वो थिन ट्रांसपेरेंट हमारे हमें नजर आएगा। ठीक है, ये लार्ज साइज फैन शेप्ड है, और एंटीरियर वन है ये हाईली इलोंगेटेड है और थिक है और डार्क कलर्ड है। इसको हम फॉरविंग को इलाइट्रा, कवर और टेगमीना भी कह सकते हैं। टेगमीना जो है ये इसको रेस्ट पोजीशन में फॉरविंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करें लेग्स की, ये हेक्सापोड है, 6 लेग है, 2 पेयर है फोरलिंग, 2 पेयर मिडल है, और थर्ड वन जो है वो हाइंड विंग है। तीनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉक्सा जो है जो एंटीरियर लेग है वो स्मॉल साइज है, मिडल वन है थोड़ी सी फर्स्ट से लार्ज है, और हाइंड लेग है थोड़ी सी और लार्ज है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है प्रॉक्सिमल पार्ट दैट इज नोन एज कॉक्सा, और बैंड रीजन पर यहाँ पर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है, और उसके बाद ये फीमर प्रेजेंट है। फीमर के बाद टिबिया है, और टिबिया के बाद यहाँ पर हमें टर्सस देखने को मिलेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है, फ्रेगमेंटेड पार्ट टर्सस। ये टर्सस जो है फ्रेगमेंटेड है, 5 to 6 तक ये टर्सस प्रेजेंट है। और फर्स्ट वन जो टर्सस, डिस्टल वन जो है उसको हम प्री टर्सस कहेंगे। इन टर्सस के बेस रीजन पर हमने स्वेलिंग स्मॉल ग्लैंड्स नजर आएंगी, दीज आर नोन एज पेंटुला। और जो टिप रीजन पर जो प्री टर्सस जो है, उस प्री टर्सस का स्ट्रक्चर, हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दिस वन ये है। और ये प्री टर्सस है, इस प्री टर्सस के बेस रीजन पर यहाँ पर हम देखें फ्लेक्सर प्लेट है, जिस पर स्मॉल हेयर्स जो है कॉम्प्लेक्स हेयर प्रेजेंट है। और बिल्कुल डिस्टल एंड पर हाईली एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फुल विलेस और ओरोडियम, इसके सरफेस पर ब्लिस्टर्स प्रेजेंट हैं। और
वन पेयर जो है क्ला, दीज आर प्रेजेंट। उसके बाद हम बॉडी स्केलेटन का की बात करें, उसमें क्या क्या है। स्क्लेराइड्स जो है, जितने भी स्क्लेराइड्स हैं, डोर्सल है, लेटरल है, वेंट्रल है, उनके वो स्क्लेराइड जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। एक स्क्लेराइड दूसरे स्क्लेराइड्स पर जहाँ पर इनका कनेक्शन है वो जगह एक मेम्ब्रेन से लिंक है। यानी दोनों स्क्लेराइड्स जो हैं दीज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, बॉडी के मूवमेंट में बेंड मोशन जो है उसमें ये हेल्प करती है। और इस जहाँ पर भी ये अटैचमेंट है आर्थ्रोडल मेम्ब्रेन और स्क्लेराइड्स की, वहाँ पर जो क्यूटिकल्स जो है अपर सरफेस पर, वो हाईली एक्सपेंडेड टुवर्ड द डर्मल टिश्यू, डर्मिस तक वो एक्सटेंड हो जाता है। और इट जो क्यूटिकल जो है, इट इन डर्मल टिश्यू हेल्प, also called as apodeme in case of abdomen and tentorium in case of head, it support as an endoskeleton to the body। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। ये मेल का पोस्टीरियर व्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये फीमेल का पोस्टीरियर व्यू है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये मेल का डोर्सल व्यू है, जिसमें एब्डोमिनल सेगमेंट 6, 7, 8 और 9 जो स्मॉल सेगमेंट है, 10 सेगमेंट जो बाइफिड है और हाईली एक्सपेंडेड है। और यहाँ पर एनएल स्टाइल्स जो है ये प्रेजेंट है डोर्सल साइड में, इसके सॉरी वेंट्रल साइड में। हम डोर्सल व्यू देख रहे हैं, ये वेंट्रल साइड में है। और ये ही डोर्सल साइड से 11th सेगमेंट जो है, दैट इज नोन एज एनल सर्कस, ये हाईली फ्रेगमेंटेड a pair of anal circus है, it is present at the posterior end। ये lateral view है, ये 6 सेगमेंट है एब्डोमिनल का, 7th, 8 और 9 स्मॉल है, 10th सेगमेंट जो है इट इज बाइफिड। और यहीं से एक एनल सर्कस जो है इसके बेस रीजन से 11th सेगमेंट जो है वो एक्सपेंडेड है, सेगमेंटेड फॉर्म में है। और वेंट्रल रीजन में हम एब्डोमिनल 6, 7, 8 और 9, 10th सेगमेंट यहाँ पर हमें अपियर नहीं होगा। और 9th के साथ अटैच है एनल स्टाइल। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये स्पाइरल वाल प्रेजेंट है, जो कि ट्रेकियल ओपनिंग है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये वेंट्रल व्यू है मेल का, फर्स्ट सेगमेंट, 6, 7, 8 और 9th और 10th सेगमेंट, और एनल सर्कस है, और ये एनल स्टाइल प्रेजेंट है। और ये जो 10th वन जो है इट इज बाइफिटेड। ये स्टर्नम है, ओवरऑल हम स्टर्नम देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह फीमेल का ये है। मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है? एनल स्टाइल जो है वो अब्सेंट है इन केस ऑफ फीमेल। और नंबर ऑफ 8, 9 सेगमेंट जो है फीमेल में वो अब्सेंट है, मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। 8 और 9 एब्सेंट है। 10th वन से एनल सर्कल जो है अराइज हो रहा है, और ये बाइफिट है। और नीचे की हम यहाँ लेटरल साइड में देखें, 8, 9 सेगमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। और 10th सेगमेंट जो है इट फॉर्मिंग ए बोट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज वॉल ऑफ ओविपोजिटर, वॉल ऑफ ओविपोजिटर। ये 10th सेगमेंट जो है ओविपोजिटर के फॉर्म में है। और ये 10th सेगमेंट जो है अपर सरफेस पर ये बाइफिड है। और ये एनल सरकाई सरसाई जो है, सर्कस जो है, ये 11th सेगमेंट से का एक्सटेंशन जो है फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। उसके बाद हम हेड की बात करें, तो हेड जो रीजन है वो ट्रेंगुलर है, और ट्रेंगुलर के साथ पियर शेप्ड है। 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स का ये बना हुआ है, जो कि हाइपोगनेदस है। मतलब कहने की बात है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और लॉन्गिट्यूडल बॉडी के एक्सिस के एट राइट एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है। और बॉडी वॉल जो थोरेक्स रीजन से ये कनेक्टेड है बाय ए नेक, दैट इज नोन एज सर्वकम, सर्विकम। ठीक है। और ये और थ्रू आउट सरफेस जो है इट इज कवर्ड बाय स्क्लेराइड्स और chitinous प्लेट्स, एंड these chitinous plate fuse result in to form head capsules। जहाँ पर इनका फ्यूजन होता है वहाँ पर फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगे इन इमेच्योर स्टेज, निम्फ के फॉर्म में, जो निम्फ एनिमल्स हैं। और अडल्ट फॉर्म में ये जो फ्यूचर जो है बिकम डिसअपियर और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देंगे।
तो हम ये एंटर व्यू ऑफ हेड का हम देखें एक स्ट्रक्चर। तो ये आई है, पेयर्ड आई, कंपाउंड आई है, और ये पेयर्ड एपिक्रेनियल प्लेट है जो कि फ्यूज हो जाती है और फ्रंट साइड में एक इन्वर्टेड वाई शेप फ्यूजर जो है ये फॉर्म कर रही है। ठीक है। उसके बाद ये सॉकेट जो है यहाँ पर एंटीना प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में, आई के एंटीरियर साइड में, और इसके लेटरल साइड में यहाँ पर स्मॉल ऑसिकल्स प्रेजेंट है, स्मॉल ऑसिलेट्स है, सिंपल आई है ये। उसके बाद ये एक ट्रेंगुलर शेप स्ट्रक्चर जो है दैट इज फ्रॉन्स, फ्रॉन्स है, और उसके वेंट्रल साइड में दैट इज द क्लाइपियस, ये क्लाइपियस प्रेजेंट है। और क्लाइपियस के साथ लेब्रम जो अटैच्ड है, इसकी जो अटैचमेंट जो है जिसको हम लेब्रो क्लाइपियल सूचर कहते हैं, ये हिंज रीजन प्रोवाइड करता है, और लेब्रम जो है आसानी से टू एंड फ्रो एंटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसी तरह इनके बीच में जो फ्यूचर है फ्रॉन्स और क्लिपियस में, जिनको फ्रॉन्सो क्लिपियस फ्यूचर कहेंगे। और यहाँ पर जो फ्यूचर जो प्रेजेंट है इसको हम मीडियन फ्यूचर कहेंगे, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर। आई के लेटरल साइड में जो प्लेट्स हैं पैर में है, इनको चिक प्लेट्स कह सकते हैं, जीनी भी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन आई के पॉजिटिव साइड में भी एक्सपेंडेड हैं, और लेटरल और थोड़ा सा एंटीरियर डायरेक्शन में भी एक्सपेंडेड है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, दिस वन, इट इज मैक्सिला, और ये मैक्सिलरी, ये मैक्सिलरी पल्प है, मैक्सिला है ये, मैक्सिलरी पल्प है। और ये जो स्ट्रक्चर है मैंडिबल है, पैर में है, और मैंडिबल के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, दिस वन, ये जो है दैट इज द लेबियम, ये लेबियम रीजन है ये, जो कि पॉजिटिव साइड में प्रेजेंट है। जो हम पॉजिटिव व्यू में देखेंगे वहां पर हमें देखने को मिलेगा, फ्रॉम दिस साइड हम इसको देख सकते हैं। सबसे अपर मोस्ट ऑक्सीपिटल जो बोन है वॉर्टेक्स रीजन पर, हेड के टॉप रीजन पर ऑक्सीपिटल बोन है, स्क्लेराइट्स है, प्लेट है। उसके बाद ये गाइनी प्रेजेंट है आई के पोस्टेज साइड में, और इसके वेंट्रल साइड में, लेटरल साइड में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोस्ट गाइनी प्लेट्स है। और दिस वन फोरामेन, ऑक्सीपिटल फोरामेन, और ऑक्सीपिटल फोरामेन के लेटरल साइड में हम पोस्ट ऑक्सीपिटल प्लेट्स देखेंगे। और ऑक्सीपिटल के फोरामेन के जस्ट नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर लेबियम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये लेबियम है, और ये सबमेंटम, और ये मेंटम है, और ये प्रीमेंटम है। ठीक है। और सबमेंटम और मेंटम जो है ओवरऑल एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये फ्यूज्ड है। और इसको हम पोस्ट मेंटम भी कह सकते हैं, पोस्ट मेंटम, लेकिन ये पोस्ट मेंटम दो पार्ट में डिवाइड है, सब मेंटम एंड मेंटम। और उसके बाद है ये पेड जो है प्रीमेंटम है। ठीक है। इनको हम प्रोटो प्रोटोपोडाइट कहेंगे, लेबियम रीजन है ये, लेबियम ओवरऑल। और इस लेबियम के वेंट्रल साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर दिस वन, ये पल्प फिगर है जहाँ पर ये लेबियल पल्प अटैच्ड है, थ्री पेयर सेगमेंटेड है, थ्री पेयर सेगमेंटेड लेबियल पल्प जो है अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ पल्प फिगर। ये सेम ऐसे पल्प फिगर हमें यहाँ पर भी देखने का एलिवेटेड पार्ट है, जहाँ से यहाँ पर मैग्नीफिक पल्प अटैच्ड है। और इसके सेंटर में यहाँ पर जो लेबियम का जो लोअर मोस्ट सेंट्रल रीजन जो है दैट इज नोन एज ग्लोसा, एंड लेटरल साइड दैट इज पैराग्लोसा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये पॉजिटिव साइड में, इनकी सभी सेगमेंट्स की हेड जो माउथ पार्ट्स की डिफरेंट सेगमेंट जो है, मैंडिबल है, लेबियम है, क्लीपियस है, और प्रीमेक्सिला है, और सेकेंडरी मैक्सिला है। इनकी जो अरेंजमेंट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो इस तरह से है। सबसे एंटीरियर मोस्ट जो है दैट इज द लेब्रम। ये एक स्क्वेरियस प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एपी फेरिंग्स रीजन है जो गस्टेटरी है, और ये दो इसमें यहाँ पर मसल्स फाइबर प्रेजेंट है जो कि अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है टू दिस वन, क्लाइपियस।
क्लाइपियस के साथ यहाँ पर ये अटैच्ड है इन मसल फाइबर से। उसके बाद यहाँ पर ये सेंसरी एरिया है, यहाँ पर स्क्लेराइड्स फाइबर्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फाइबर्स प्रेजेंट है, ये नॉर्थ रीजन है। इसके पोस्टीरियर और लेटरल साइड में ए पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट है, ये मैंडिबल है और ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है एक तरह से। इसका लोअर एज जो है हैविंग लगभग 3 to 4 डेंटाइन टिप यहाँ पर प्रेजेंट है। और अपर रीजन है ये डोर्सल साइड में, ये थोड़ा सा एलिवेटेड है जिसको हम प्रोस्टिका कहेंगे। और इसके पोस्टीरियर साइड में इट इज आल्सो ओवॉइड एंड एक्सटेंडेड, दैट इज द कॉन्डाइल। और इसके साथ यहाँ पर ये अडक्टर और अबडक्टर मसल जो है टिप रीजन पर प्रेजेंट है। ये जो है मोलर रीजन है, हाईली मोलर रीजन है, जो कि हाईली शार्प है। और इसमें मोलर रीजन का ये जो अपर पार्ट जो है शार्प रीजन है, जो कि क्रशिंग में ये हेल्प करता है। तो ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है, पेयर में ये फोर्थ सेगमेंट है। उसके बाद इनके पीछे, मैंडिबल के पीछे लेटरल साइड में थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड में हम ये देखेंगे कि क्या है, ये फर्स्ट मैक्सिला है जो कि फिफ्थ सेगमेंट है। और फर्स्ट मैक्सिला जो है इसका जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन प्रॉक्सिमल पार्ट दैट इज कार्डो, एंड सेकंड वन जो है स्टाइप है, कार्डो एंड स्टाइप, जिसको हम ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसको हम प्रोडोपोडाइट कहेंगे, प्रोडोपोडाइट। ठीक है। और इसका जो डिस्टल रीजन है इट हैविंग एक्सपेंडेड अपेंडेज। इंटीरियर साइड में जो है फर्स्ट वन जो है लेसिनिया है, और इसके साइड में जो है गेलिया है। ठीक है। लेसिनिया और गेलिया जो है दिस और ऑल नोन एज एंडोपोडाइट, और इट इज एक्सोपोडाइट, दैट इज द 5 to 6 segmented structure having crystal on their surface। इसको हम एक्सोपोडाइट्स कहेंगे, हम एक्सोपोडाइट्स। ठीक है। मैक्सिलरी पल्प है ये, सेम ऐसा ही है। और यहाँ पर ये जो मैक्सिलरी पल्प जो है एक एलिवेटेड पार्ट जिसको हम पेल्पिगर कहेंगे, उसके साथ ये लिंक्ड है, अटैच्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पोस्टीरियर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द लेबियम, जो कि 6 सेगमेंट है। इसके ये फ्यूज है, फ्यूज स्ट्रक्चर पेयर में था ये, लेकिन ये फ्यूज है। सबसे अपर मोस्ट जो है हाईली फ्यूज स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सबमेंटम। उसके बाद दिस स्ट्रक्चर दैट इज द मेंटम, और अगेन यहाँ पर हमें सूचन नजर आएगा इनके बीच में, दैट इज द प्रीमेंटम। तो सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम। और सबमेंटम और प्रीमेंटम को हम पोस्टमेंटम भी कह सकते हैं, और दिस वन इज प्रीमेंटम कह सकते हैं इसको। अब इस प्रीमेंटम के साथ यहाँ पर सेम इसी तरह से अपेंडेज जो है दीज आर लिंक्ड। जो एक्सटीरियर साइड में जो है 3 segmented स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लेबियल पल्प, linked via the palpebral, that is the elevated structure on the ventrolateral side of prementum, that is known as labial pulp। ठीक है। ये एक्सोपोडाइट है, और ये स्ट्रक्चर जो है एंडोपोडाइट है, पेयर में है। अंदर वाला जो है इट इज नोन एज पैराग्लो ग्लोसा, और लेटरल साइड जो है दैट इज द ग्लोसा, ग्लोसा एंड पैराग्लोसा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव वन पार्ट जो है, और इन सभी स्ट्रक्चर के बीच में सेंटर में जो है हाइपोफेरिंक्स जो है प्रेजेंट है। इसकी यहाँ पर एक साइड में जो स्लाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन जो है, एक डक्ट है, ट्यूब है, वो प्रेजेंट है जिससे सलाइवा सिक्रेट होता है। और इसके टिप रीजन पर यहाँ पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्रिस्टल जो है, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर। तो ये सेंटर में हाइपोफेरिंक्स रीजन है, सेंट्रली हैंग्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। जो इसका माउथ बकल कैविटी है, बकल कैविटी के रूफ रीजन से इसको हैंग किया हुआ है। तो ये प्रोटोपोडाइट है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट प्रोटोपोडाइट, जिसमें प्रोटोपोडाइट में सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम है। और ये बाहर का पार्ट है जिसको हम एक्सोपोडाइट कहेंगे, और ये इंटरनल पार्ट है इसको हम एंडोपोडाइट कहेंगे। तो इस तरह से हम लेबियम जो है इसको सेकेंडरी मैक्सिला भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर लगभग वो सेम है। यहाँ पर जो कार्डोस्टाइट जो है वो सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम की तरह है।
ठीक है। और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दैट इज लेसिन और गलिया है, दीज आर सेम एज ग्लोसा एंड पैराग्लोसा। और लेबियल पल्प जो है सेम, दीज आर लाइक ये 6 सेगमेंटेड है और 3 सेगमेंटेड। तो ये अभी आपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच स्टडी किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉकरोच से रिलेटेड और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।